जीवन वो नहीं जो हमें मिला है, बल्कि जीवन वो है जो हमें बनाते हैं। दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं और उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग कर दूसरों को सही मार्ग दिखाया। और अगर ये कहें कि अपने महान विचारों के दम पर उन्होंने दुनिया में कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और उन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो गौतम बुद्ध एक राज परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वो जो भी चाहते वो तुरंत ही उन्हें मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद दिव्य ज्ञान की खोज में उन्होंने उन सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया और फिर अपने महान विचारों को बताते हुए उन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। जहां आज के समय में इंसान सब कुछ पाकर समाज में सफल कहलाता है, वहीं उस समय गौतम बुद्ध सब कुछ त्याग कर सफल इंसान बन गए। ये कहानी है 4वीं और 5वीं शताब्दी की, जब लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो महाराजा शुद्धोधन और महारानी महामाया देवी के घर में पैदा हुए थे। उस समय की परंपरा थी कि जब भी बच्चों के जन्म का समय करीब होता था, तब महिलाएं अपने मायके चली जाती थी। उसी परंपरा के चलते जब महारानी अपने मायके आ ही रही थी, तभी रास्ते में ही गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया और इसीलिए लुम्बिनी यानी कि नेपाल में एक पेड़ के नीचे ही गौतम बुद्ध पैदा हुए। हालांकि जन्म के केवल 7 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। जब गौतम बुद्ध को महाराज के पास ले जाया गया, तब वहां पर सभी रीति रिवाजों के साथ उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। उनके नामकरण के दौरान कई नामी साधु संत आए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की। वो एक महान राजा बनेंगे और फिर एक महान साधु। मां की मृत्यु के बाद से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतम ने की थी। सिद्धार्थ के पिता उन्हें आगे चलकर एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से बचपन से ही दूर रखा था। लेकिन सिद्धार्थ का व्यक्तित्व शुरू से ही दयालु था और वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। यहां तक कि वो खेलते समय भी जानबूझकर खुद ही हार जाया करते थे। वो कहानी तो सभी ने सुनी ही होगी, जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने बाण से घायल किया था, तब उस हंस की रक्षा भी सिद्धार्थ ने ही की थी। यही सारी बातें ही थी जो सिद्धार्थ को सभी से अलग बनाती थी। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे, तब उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। उसी समय के बाद से ही वो लगातार कई सारे धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने लगे थे। जब अपनी युवा अवस्था में वो बाहर निकलकर जनता के बीच गए, तब अपनी इस यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा और सांसारिक सुखों के तरह ही बहुत सी ऐसी बातें जानी जिसके बारे में उन्हें पहले कभी नहीं पता था। अपने पिता के विरुद्ध जाकर उन्होंने एक रात महल छोड़ने का फैसला ले लिया और फिर बाहर आकर उन्होंने निश्चय किया कि वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। यहीं से शुरू हो गई थी सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। वो महल से निकलकर सबसे पहले अमोनिया नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बाल कटवाए और फिर साधु के कपड़ों में आ गए। इसके बाद वो राजगाह पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगने के दौरान ही उस वक्त मगध के राजा बिंबिसार और उनकी प्रजा ने उन्हें पहचान लिया और फिर राजा के दरबार में जब उन्हें लाया गया, तब राजा ने सिद्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा देने की बात कही। लेकिन सिद्धार्थ गौतम इन सभी सामाजिक लालच में बिल्कुल नहीं आने वाले थे और इसीलिए उन्होंने राजा बिंबिसार से सहायता न लेने की बात कह दी। वहां से निकलने के बाद सिद्धार्थ ने जाने माने योग और ध्यान के 2 अध्यापकों से शिक्षा प्राप्त की। काफी सालों तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू किया। फिर बोध गया पहुंचकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लगातार 49 दिनों तक जब उन्होंने ध्यान लगाया, तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 वर्ष थी। इसके बाद 80 वर्ष की उम्र तक वो प्रचार प्रसार करने में लगे रहे और इस दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे अनुयायी बनाए।
जो कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। गौतम बुद्ध ने गंगा नदी के किनारे वाले जगहों पर यात्रा की और एक धार्मिक समुदाय का निर्माण किया। उन्होंने मन का एक परीक्षण सिखाया जिसमें नैतिक परीक्षण, आत्म संयम और ध्यान जैसे अभ्यास शामिल थे। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मण पुजारियों की प्रथाओं की भी आलोचना की, जैसे कि पशु बलि और जाति व्यवस्था। उनकी मृत्यु के कुछ सदियों बाद उन्हें बुद्ध की उपाधि से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को बौद्ध समुदाय द्वारा विनय में संकलित किया गया था। मठवासी अभ्यास के लिए उनके कोट और सुत उनके प्रवचनों के आधार पर ग्रंथ है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि एक दिन ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी: उनका जन्म, उनका ज्ञान प्राप्त करना और उनकी मृत्यु। इस दिन को 3 बार धन्य पर्व के रूप में माना जाता है। आज का समय भी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है, जिसमें कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देशों के बहुत सारे लोग देखने को मिल जाते हैं। आज भी गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा लोगों को प्रेरित करती है। बुद्धम शरणम गच्छामि।